आएंगे। प्रशांत किशोर जी लोगों के लिए बहुत दिन काम किए। बिहार के लोग ही मजदूर क्यों? ये व्यवस्था लालू जी नीतीश जी के शासन में हुआ कि और बिहार का स्थिति बद से बदतर हो गया। और इस देश में एक व्यवस्था थी कि ये देश गुलाम था और गांधी जी जैसे लोग आए कि कहा नहीं, गुलामी से मुक्त करा देंगे। जनसुराज किसी को मौका देने के लिए वह साफ कर दिया है कि कोई मौका नहीं। मौका आपको उस विधानसभा के लोगों से लेना है। यदि उस विधानसभा से मैसेज जाएगा अच्छा, तबे ये संभव है। ऐसा जाति जनगणना करा करके लालू जी और नीतीश जी दोनों भाई मिल करके किए कि एकदम जात में बता दिए हैं नीतीश बाबू की ये मेरे जात के लोग हैं, हमको वोट देंगे, ये वर्ग मेरे साथ रहेगा। लालू जी कह दिए हैं कि एमवाई मेरे साथ। से पूछा है अभी तक में कई मीटिंग करके कि क्या पार्टी बनाया जाए कि नहीं। आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किस पार्टी का पलड़ा कितना भारी होगा ये बता पाना तो अभी कठिन होगा। लेकिन इस वक्त पूरे बिहार में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी लोगों के बीच जा रहे हैं, जन समर्थन ले रहे हैं और इनकी खूब लोकप्रियता बिहार भर में बढ़ रहा है। काफ़ी संख्या में नौजवान, युवा, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं इनसे जुड़ रहे हैं और इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जनसुराज का अच्छा प्रदर्शन 2025 में देखने को मिलेगा। इस वक्त अभी सुपौल जिले में एक दिवसीय दौरे में प्रशांत किशोर जी आए हैं। इसी विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता देना चाहेंगे, अभी आप वीडियो में जिस चेहरे को देख रहे हैं ये ब्रजेश कुमार उर्फ बैजू यादव जी हैं, जो वर्तमान समय में ग्राम पंचायत तुलापट्टी से एक लोकप्रिय मुखिया भी हैं और साथ में इन्होंने हाल ही में जनसुराज पार्टी के दामन को थामा है। जनसुराज में सदर अनुमंडल अध्यक्ष के रूप में इन्हें पदभार दिया गया है। और इस चेहरे के बारे में थोड़ा सा और जानकारी आपको दे दें कि जिस समय ये मुखिया का चुनाव लड़ा था तो इस पंचायत भर में ही नहीं, पूरे प्रखंड भर में लोगों में काफ़ी खुशी थी, लोगों का एक अपार जन समर्थन इनको मिला था। और जनसुराज में ऐसे नौजवान नेता के आने के बाद सुपौल में जनसुराज मजबूत भी होगा, क्योंकि युवाओं में इनका काफ़ी कुछ क्रेज है, लोकप्रियता है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कारण रहा कि जनसुराज पार्टी से ये जोड़ना पसंद किए। बहुत सारी पार्टियाँ थी लेकिन उनको छोड़कर इन्होंने जनसुराज में ही क्यों जुड़े। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज में। आप लोगों को भी स्वागत है जी। जनसुराज एक ऐसी व्यवस्था प्रशांत किशोर जी लेकर आए हैं जी। कि बिहार में जो राजनीति का कुव्यवस्था चरम पर है, आज पंचायती राज अधिनियम एक्ट हो या जो भी समस्या हो, आज भ्रष्ट हो गया है यहाँ का व्यवस्था। लोगों के, जनता को भी दूसरा विकल्प नहीं था। लालू जी, मोदी जी, नीतीश जी, इसके बाद लोगों के ब्रेन में ये नहीं था कि कोई और दूसरा कोई राजनीति दल या राजनीति व्यवस्था आएंगे। प्रशांत किशोर जी लोगों के लिए बहुत दिन काम किए। मन में ऐसा बना कि प्रशांत किशोर जी को कि बिहार के लिए भी हमको कुछ करनी चाहिए। तो प्रशांत किशोर जी अपना मोबाइल से यूट्यूब पर लोगों को दिखाए और लोग भी दिखे। 2 वर्ष से लगातार पांव पैदल चल करके उन्होंने जनता के बीच जा करके कहाँ का क्या समस्या है, कौन बड़ी चुनौती है, उसको देखे और देखने के बाद उन्होंने लोगों से जान करके एक प्लान तैयार किया कि राज्य भर में एक राजनीति परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन करके दिया जाए कि बिहार के लोग जो आज बदहाल जिंदगी जी रहे हैं, मजदूर जो है भेड़िए बकरे की तरह बाहर राज्य में जा करके मजदूरी करते हैं। आज हम जिस ग्राम पंचायत में पूर्व में मुखिया रहे, अभी मां मुखिया है, यहाँ का जो दशा दिशा है कि 98% लोग, 98% लोग बाहर जाकर मजदूरी करते हैं। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि आखिर बिहार 38 जिले से बना हुआ है, वहीं दिल्ली 7 जिले से बना है, हरियाणा और पंजाब 25 जिले से बने हुए हैं, फिर भी बिहार के लोग ही मजदूर क्यों? ये व्यवस्था लालू जी नीतीश जी के शासन में हुआ कि और बिहार का स्थिति बद से बदतर हो गया और यहाँ मजदूरों का फैक्ट्री हो गया। हर लोग यहाँ से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, वहाँ अपमानित होकर आना पड़ता है। अपने बूढ़े माँ, लाचार पिता, और गांव में लोग जब मर जाते हैं तो उसके बेटा से उसका मुख अग्नि नहीं हो पाता है, क्योंकि गरीब है, मजदूर है, वह 4 चक्का या एम्बुलेंस करके पंजाब, दिल्ली, हरियाणा से, गुजरात से, महाराष्ट्र से अपनी माँ को मुख अग्नि देने तक के लिए नहीं आ पाता है। तो प्रशांत किशोर जी ने एक निर्णय लिए कि बिहार के लोगों को यहाँ मजदूरी दिया जाए,
यहाँ रोजी रोजगार दिया जाए ताकि लोग अपने माता पिता बच्चे के साथ रह सकें। या सर, बिहार में जिस तरह से लगातार दिन प्रतिदिन हजारों लोग इनसे जुड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर को देख करके इस दल में आ रहे हैं, संगठन में आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि बिहार में जिस तरह से लोकप्रियता प्रशांत किशोर और जनसुराज का बढ़ रहा है, इसका कितना कुछ फायदा 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? बहुत बड़ी फायदा होगी इसकी। और लोगों में आज जितने भी दल हैं वह टिकट बेचने का काम करता है कि चुनाव लड़ने के लिए उस पार्टी में लाइफ बिता दीजिए आप अपना, जो चाहे जो भी पार्टी हो अभी वर्तमान में जो है, तो वो लोग बाद में पैसा लेकर के ही टिकट देंगे, चाहे आप उसके लिए कितनों खटे कितनों किए। प्रशांत जी ने एक व्यवस्था बनाई है कि आप सभी विधानसभा से 5 आदमी का नाम प्रस्तावित करके भेजो और उस 5 आदमी के बारे में हम उस विधानसभा के मतदाता से पता लगाएंगे कि कौन अच्छे होंगे। तो देखिए, बिहार की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उसके अंदर भी डर है प्रशांत किशोर के लेकर के, और ये लोग सोच रहे हैं, तरह तरह की रणनीति बना रहे हैं कि प्रशांत किशोर के किस तरह से बिहार में रोका जाए। और सबसे बड़ी मुहिम तो प्रशांत किशोर का ये है कि जब भी विधानसभा चुनाव का समय आएगा और जिस कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जाएगा तो प्रशांत किशोर तय नहीं करेगा, बल्कि उस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, जो आम व्यक्ति है, उनके द्वारा उनका चुनाव किया जाएगा कि कौन चुनाव लड़ा जाएगा, किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। और दूसरी बात कि बिना किसी गठबंधन का चुनाव लड़ना, ये कितनी बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर के लिए रहेगा। आप लोग जान ही रहे हैं कि बिहार में सर जातिवाद बहुत है, चुनाव का समय जब भी आता है तो लोग अपनी जातियों में, पार्टियों में बंट जाते हैं, इसको कैसे तोड़ पाइएगा? सभी जातिवाद को प्रशांत जी का जो फ्रंट लाइन है वह क्लियर कर चुका है। कोई जात पात नहीं चलेगी बिहार में। गांधी जी भी बहुत पहले, इस देश में एक व्यवस्था थी कि ये देश गुलाम था और गांधी जी जैसे लोग आए कि कहा नहीं, गुलामी से मुक्त करा देंगे। तो प्रशांत जी पूरे बिहार के लोगों को ये लालू और नीतीश जी के व्यवस्था में जो घुसे हुए हैं, जात पात बना करके जो अपने अपने हिस्से में कर लिया है, उसको तोड़ के रखेंगे। क्योंकि तोड़ने का सीधा सा फॉर्मूला है कि पूरे राज्य में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी पार्टी बोले, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने क्लियर करके एक डाटा तैयार कर दिया है कि ईबीसी समाज के लोगों को भी 40 टिकट मिलेंगे, अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उसको 40 लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा पूरे बिहार में, महिलाओं को 40 लोगों को लड़ाया जाएगा, या फिक्स है इसमें से 39 नहीं हो सकता है, 40 लोगों को ओबीसी से लड़ाया जाएगा, सामान्य वर्ग के लिए 40 लोगों को लड़ाया जाएगा। जितनी भी जातियां हैं सबको इसमें मतलब भागीदारी, उसका भागीदारी सुनिश्चित कर दिया है और तय भी कर दिया है कि आपको चुनाव में कोई पैसा लेकर के चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। दूसरी बात, इनका जात पात तोड़ने का एक और तरीका है कि आज सभी जाति के लोग यहाँ मजदूर हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बम्बई, विदेश जाकर के कमाते हैं, उसको तोड़ने का गारंटी लेते हैं कि हम उस व्यवस्था को तोड़ देंगे और गांव में अपने राज्य में आपको रोजगार दिया जाएगा। बच्चा विद्यालय में जाकर के खिचड़ी खा करके आता है और अमीर लोगों का बच्चा को भी गांव में पढ़ाई नहीं मिलता है, उसको राज्य से बाहर या विदेश में जाकर के भेज करके बच्चे को पढ़ाना पड़ता है। वह व्यवस्था वो लागू करने के लिए जा रही है। प्रशांत किशोर जी के तीन बात से हम बहुत प्रभावित हुए कि गांव में बिहार के लोगों को बिहार में मान सम्मान और रोजगार मिलेगा, बिहार के लोगों को बिहार में शिक्षा मिलेगी। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी व्यवस्था लाएंगे और एक बहुत बड़ा उसका व्यवस्था है कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं घूम रहा हूं। बिहार के जो बेटे अन्य राज्य में जाके मजदूरी करते हैं, बिहार के जो बच्चे अन्य राज्य में जाके पढ़ते हैं, बिहार के जो माता पिता हैं अन्य लोगों के जैसे 400 रुपया का, या पूरे बिहार, पूरे देश में कहीं ये व्यवस्था नहीं है कि 400 पेंशन मिलेगा। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 400 रुपया में उसको गुजर करना चाहेंगे। ये हम लोगों का सवाल नहीं है, ये हम लोग जब क्षेत्र में गए हैं तो कुछ लोगों का मानना है और लोगों में खूब इस बात की चर्चा हो रहे हैं। आप पिपरा विधानसभा से आते हैं तो पिपरा विधानसभा में लोगों का कहना है, हम लोग जब गए थे आप लोगों के बीच तो उनका कहना था कि आप यहाँ से चुनाव जनसुराज के सिंबल से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा पार्टियों के अंदर भी चर्चा चल रहे हैं। तो क्या जनसुराज आपको मौका देगी इस बार 25 की विधानसभा चुनाव? जनसुराज किसी को मौका देने के लिए वह साफ कर दिया है कि कोई मौका नहीं। मौका आपको उस विधानसभा के लोगों से लेना है। यदि उस विधानसभा से मैसेज जाएगा अच्छा, तबे ये संभव है, नहीं तो ये नोट के बल पे मिलने वाला नहीं है। को मिल जाए तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे यहाँ से? जी बिल्कुल लड़ेंगे, कौन ऐसा नहीं चाहेगा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो प्रशांत किशोर मानव नहीं, वह देवता का स्वरूप है। गांधी जी जैसे घूम करके देश को आजाद कर दिए, आज लग रहा है
कि वास्तव में प्रशांत किशोर जी मिल करके पूरे राज्य में जो बदहाली व्यवस्था है, मजदूरी की, शिक्षा की और स्वास्थ्य की, ये सभी बदल करके रख दे। तो 243 सीट पर आपकी जनसुराज तैयारियां कर रही है विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, प्रदर्शन क्या रहेगा, क्या कुछ संभावना, आप क्या सोच रहे हैं, कितनी सीटें आपकी जनसुराज लाने में कामयाब होंगे? प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज का व्यवस्थापक हैं, 2 अक्टूबर को उनका पार्टी बनेगा प्रशांत जनसुराज का, और जब पार्टी बनेगी तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि प्रशांत किशोर जी के द्वारा बनाए गए पार्टी से पूरे राज्य में व्यवस्था का परिवर्तन उसी दिन तय हो जाएगा 2 अक्टूबर को, और 243 पर कभी किसी से समझौता नहीं होगी, कभी किसी से हाथ पकड़ के चुनाव लड़ने की बात नहीं होगी। तो देखिए, जनसुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर को लेकर के जो कुछ भी मुखिया प्रतिनिधि ब्रजेश कुमार उर्फ बैजू यादव ने जानकारी दिया, उसको लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें और बताएं कि क्या सुपौल के पिपरा विधानसभा से जो विधानसभा का चुनाव होना है 25 में, उसमें एक नाम ब्रजेश कुमार उर्फ बैजू यादव का भी आ रहा है, तो क्या ऐसे युवाओं को, नौजवानों को मौका मिलनी चाहिए, चुनाव में आना चाहिए? और प्रशांत किशोर के तमाम विचारधारा, वो जो जानकारी थी, इन्होंने आप तक पहुंचाया है। तो बहरहाल पूरी खबर को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।